उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से बीजेपी के विधायक शैलेश कुमार सिंह सैलू बिहार चुनाव में मधुबनी जिले में प्रचार में लगे थे। बिहार चुनाव खत्म होते ही अपने विधानसभा क्षेत्र आए और लोगों को विकास योजनाओं की कई बड़ी सौगात दे दी। इस अवसर पर हमारे संवाददाता राकेश सिंह निर्भीक ने बीजेपी विधायक शैलेश कुमार सिंह सैलू से बात की। आइए आपको सुनाते हैं पूरी खास बातचीत। अभी बिहार का चुनाव हुआ, उसमें भी इन लोगों ने देखा कि ऐसी ताकतें जो सिर्फ विवाद पैदा करती हैं, जात धर्म के आधार पर काम करती हैं, उन लोगों को अब देश की जनता नकार चुकी है और कभी भी ऐसे लोग पनप कर आगे नहीं आ सकते, क्योंकि विकास भाजपा का जो मुख्य धारा से जुड़ चुका है वो आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसकी विधायक जी, आप बिहार गए तो यूपी में आप यहाँ विधायक हैं बलरामपुर में, और मधुबनी गए तो बिहार के बलरामपुर में, यूपी के बलरामपुर में और बिहार के मधुबनी में फ़र्क कितना नज़र आया? देखिए, बिहार का जो है, क्योंकि अब वहाँ के दो ही उसमें हैं लोग, क्योंकि इतना अत्याचार था, इतना भ्रष्टाचार था, हर चीज़ में मुख्यमंत्री से लेकर के हर व्यक्ति तक घोटाले में लिप्त थे। आज बिहार में परिवर्तन हुआ। लाइट आप देखिए, लगभग 22 घंटे तक गांव में बत्ती आ रही है बिहार में। लगभग आपके यहाँ हर गांव की सड़कें अच्छी हो गई। लोग एजेंसी खोलना पसंद नहीं करते थे। हम लोगों ने चर्चा की, कई बार प्रोग्राम में जाने का अवसर मिला और इस चुनाव में भी हम 7-8 दिन वहाँ पे थे। उसमें भी जहाँ जहाँ हम लोग घूमे वहाँ पे था कि भैया अब हम लोग बहुत सुकून से हैं, घर से निकलते हैं, घर तक सुरक्षित वापस आते हैं। नहीं तो अपहरण वहाँ का व्यापार बन चुका था। अपहरण एक धंधा हो गया था, उद्योग जिसको कहते हैं, कि वहाँ पे इनको पकड़ लो, 2 लाख ले लो, जो जैसा स्तर हो ये आप काम करते थे। लेकिन आज आदमी निर्भीकता से घर से निकलता है, निडर होकर के जाता है, काम धंधा बिजनेस व्यापार करता है, नौकरी चाकरी करता है, शाम को घर वापस आता है। बिहार में भी बहुत परिवर्तन हुआ और इन 3.5 सालों में उत्तर प्रदेश में देखा होगा, जितने गुंडे हैं या तो जेल में हैं या प्रदेश से बाहर हैं, या उन्होंने जो अपराधीकरण था, जो तुष्टीकरण था, उन सब पे विराम लगा है उत्तर प्रदेश में। आज हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जात धर्म का हो, अपना त्यौहार स्वेच्छा से मना रहा है और कोई उसमें रोक टोक नहीं है, वरना धार्मिक उन्माद फैलाने वाले सैकड़ों दंगे अब तक हो सालों में हो जाएगा। जी, आपने सड़कों की बात की कि सड़कें वहाँ की बड़ी अच्छी हॉट मिक्स हैं गाँव में जाने की, तो यहाँ तो बड़ी दुर्दशा है आपके गैसड़ी में, बलरामपुर में, हर जगह सड़क तो है ही नहीं। देखिए, यहाँ पे भी सड़कें हैं, कुछ जगह जहाँ पे बाढ़ आती है, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पे सड़कें अच्छी भी हों वो टूट जाती हैं। हर साल जिनका मरम्मत होता है उनकी व्यवस्थाएं। अब हमारे यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ से लखनऊ चले गई सड़कों में आपको परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्य सड़कें हैं, मुख्य सड़कें हैं, गाँव की सड़कें हैं। हमारे यहाँ 250-300 करोड़ की सड़कें गाँव में बन चुकी हैं हमारी विधानसभा में। था क्या? हमको जब मिला था तो विधानसभा में था क्या? आप जाकर के देखिए, जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रथम घोषणा के तहत 36,000 करोड़ का कर्जा भी माफ़ किया गया। पहली बार अन्य धान गेहूं के अलावा अन्य फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कराया गया और धान 1870 और गेहूं 1925 रुपये की रेट सरकार ने घोषित किया। और लगभग आपके यहाँ पूरे देश में 15 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये देने का, चाहे वो लघु किसान हो, चाहे सीमांत किसान हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, हर व्यक्ति के लगभग हम 90,000 करोड़ रुपये एक साल में देते हैं और 10 साल में हम 9 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में नगद दे रहे हैं। और यही 10 साल में कांग्रेस सरकार सपा बसपा समर्थित लगभग 70,000 करोड़ रुपये किसानों का कर्जा माफ़ किया था और हम 10 साल में 9 लाख करोड़ रुपये किसानों के खाते में नगद दे रहे हैं। तो ये होता है परिवर्तन। हाँ, उसमें पहले होता था कि लोग फसल काटते थे, खेत में 2 दिन पड़ा हुआ है, उसके बाद खलिहान में लाए, खलिहान में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगता था, दवाई किए, मड़ाई किए, पूरा करके एकदम साफ करके कि फसल को बोरे में भर के लाए, मंडी में खरीद लिया गया। आज हम कंबाइन से कटवाते हैं, गीला धान सीधे आपको बोरे में भर दिया गया, उसके बाद बोरे में भरने के बाद लोग लाए और मंडी में दे दिया। अगर वो खरीदा जाता है तो 10 दिन 15 दिन रखने के बाद बोरे में ही वो 10 किलो कम हो जाता है, ये है। उसके बाद उसमें जिसमें धान होता है, जिसमें छिलके केवल बचते हैं, अंदर का उसमें चावल नहीं बचता है, ऐसे धान की मात्रा भी चली जाती है। तो या तो फिर हर सेंटर पे उसको, जिसको हम लोग भाषा में बोलते हैं, ओसाने का काम, कि उसको साफ़ सुथरा किया जाए, वो या तो हम करवाएं पहले,
किसानों से भी हम लोग गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने भी आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि आप लोग सबसे अनुरोध करिए कि कम से कम साफ धान अगर लेके आएंगे तो वहाँ पे खरीदा भी जाएगा। और जो ये 67% की रिकवरी बताते थे, जिस वजह से मिलर्स धान नहीं खरीदते थे, मुख्यमंत्री ने उसको 63% कर दिया है। 4% उत्तर प्रदेश सरकार इसको वहन करेगी अपने पास से, इसलिए कोई खरीद में परेशानी नहीं है। लगभग 56 गांव हैं विधानसभा में, जिसमें कुछ गांव ऐसे हैं, लगभग 14-15 गांव, जहां पे पेड़ होने के कारण वहाँ पर बत्ती नहीं जा सकती, ना बिजली का पोल जा सकता है, ना तार जा सकता है, जिसकी वजह से उन लोगों को मेन उससे स्टीम से वो कटे हुए थे। इस वजह से वहाँ पे हमने होम लाइट के लिए किया था और सब जगह गांव लगभग आपका 9-10 गांव पूरा हो चुके हैं, 3 गांव में काम चल रहा है। तो वहाँ पे भी ये व्यवस्था हो जाएगी कि हर आदमी उसमें होम लाइट लगाने का, जिसमें एक पंखा, 3-4 LED बल्ब और 2 प्लग, जिससे मोबाइल चार्जिंग उसके लिए भर दिए। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए हमने किया था कि ऐसे लोग जो जनजाति के हैं वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं थी। पिछली सरकारों ने उन लोगों पे कोई ध्यान नहीं दिया, उनको ना पीने का पानी था। आज भी नाले का पानी बहता है, वहीं पानी पीते हैं, वहीं जानवर पीते हैं, उसी से कपड़ा धुलते हैं, उसी से नहाते हैं। तो उनके लिए भी ओवरहेड टैंक्स की व्यवस्था उसके भी लगभग हो गया है। ज़्यादातर गांव में बनने शुरू हो गए हैं। जो गांव बचे हैं उनको भी आच्छादित किया जाएगा इन सुविधाओं से। और जो आम स्ट्रीम से जोड़ने का, जैसे आप इस बेल्ट के लोग हैं वैसे ही जनजाति के लोग, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनती होते हैं और हर क्षेत्र में काम करने के लिए वो जागरूक होते हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनकी बच्चियां 5-5, 10-10 किलोमीटर, कल हमने 300 साइकिलें वहाँ पे बांटी हैं। उन्हीं बच्चियों को 6 क्लास से लेकर के जो इंटर तक की बच्चियां हैं उनको साइकिल बंटवाने का, स्कूल वहाँ से दूर होता है आने के लिए, इन सब चीज़ों की व्यवस्था ऐसे लोगों को किया जाए। और हम लोग एक डिमांड किए थे पचपड़वा के लिए कि जो तहसील बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, यहाँ से उसका प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि वो पचपड़वा से तुलसीपुर आने में भी 25-30 किलोमीटर ये पड़ता है, और पचपड़वा के आगे का जो इलाका है 20-25, लगभग 50 किलोमीटर दूर आदमी तहसील पे पेशी पे आए। SDM के यहाँ छोटा सा काम हो, तहसील में खतौनी निकलवाना, काम करना, इन सब चीज़ों से तो वहाँ के लोगों को परेशानी हुई। इसलिए हमने रखा था कि इसको एक तहसील के उसमें विकसित किया जाए। ज़मीन की भी व्यवस्था हमने करवा ली है, बस केवल घोषणा की बाकी है और कार्रवाई शुरू होने की। और गैसड़ी नगर पंचायत, ये पिछली बार हम लोगों ने दिया था लेकिन थोड़ा देर हो गया था, तो सारी जगहों को अटैच करने में, देने में, ये जनवरी तक लगभग मिलता है कि इसकी भी घोषणा हो जाएगी नगर पंचायत गैसड़ी का। क्योंकि नगर गैसड़ी एक बड़ा कस्बा बन चुका है। कई गांव आसपास के जो 4-6 गांव हैं वहाँ लोग धीरे धीरे ज़मीनें ले रहे हैं, घर ले रहे हैं। तो एक नगर के रूप में गैसड़ी को विकसित किया जाए, ये हम लोगों की भी थी। क्योंकि विधानसभा जब हमको मिली थी तो जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे इतनी खराब व्यवस्थाएं थीं कि हर आदमी, कोई डेवलपमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं। खादर वादर का इलाका था जहाँ पे आदमी पानी में ही रहता था। जब बाढ़ आती थी 3-4 महीने लोग पानी में रहते थे, एक अनाज खाते थे, एक फसल पैदा होती थी, दूसरी होती नहीं थी। इन सब चीज़ों के लिए धीरे धीरे वहाँ पे रोड, सड़क, लाइट, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित कराई। भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही लगभग 144 योजनाएं हैं, जिसमें आम जनमानस को कोई जात पात धर्म मजहब नहीं है, केवल गरीबी उसका दायरा है। और गरीबी में रहने वाला हर व्यक्ति, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, उसके लिए ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं कि मतलब उनको उसका लाभ मिले, चाहे वो किसान हो। आज स्कूलों की स्थितियाँ देखिए, आज सड़कों की स्थिति देखिए, लाइट आपके यहाँ बत्ती मिलती है। इन सब चीज़ों को हम देखते हुए किसानों के लिए कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा समर्थित सरकार कांग्रेस की थी, जबकि 10 साल OI न्यूज एजेंसी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।